गुड इवनिंग गाइस, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस दाऊदनगर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर। तो हमारा आज का टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, ऐसा आप लोग इंतज़ार भी कर रहे थे। इसके पहले मैंने आपको फाइनाइट वर्ब बताया था। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। ऐसे मैंने बताया था देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ब, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आज हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब देखेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। तो ऐसे मैंने आपको बता दिया था कि जो वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट को अगर चेंज करते हैं तो वर्ब में किसी तरह का चेंजिंग नहीं होता है, तो उस वर्ब को ही बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे पहले डेफिनेशन जानने से पहले एक सेंटेंस मैं आपको बता दूं, he is going there, he is going there। और एक सेंटेंस मैं लिखूं, you are going there। there are two type of sentence here। देख रहे सब्जेक्ट ही था तो यहाँ पर वर्ब क्या हो गया, इज हो गया। लेकिन सब्जेक्ट यू है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या हो गया, आर हो गया। सब्जेक्ट को चेंज किए, अगर यहाँ ही की जगह यू रख दें तो फिर यहाँ क्या लिखना होगा, आर लिखना पड़ जाएगा। यहाँ ही यू के जगह ही रख दे या सी रख दे या आई रख देते तो वर्ब यहाँ पर चेंजिंग होगा। लेकिन इस वर्ब में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ए वर्ब ही के साथ भी गोइंग ही है, यू के साथ भी गोइंग ही है, तो इस वर्ब में किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसी को हम बोलेंगे क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट को चेंज करने से वर्ब में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है, तो वैसे ही वर्ब को क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। आइए तो फिर हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन क्या होगा। तो नाउ लिसन हियर एंड लुक एट द बोर्ड। द वर्ब that changes, the verb that does not change its form as per the number or the person of a subject is called a non-finite verb, a non-finite verb। I think you understand the definition of non-finite verb। जो वर्ब क्या होता है, चेंज नहीं करता अपने फॉर्म को अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। एक मैं एग्जांपल आपको अभी दे करके बताया था, ही इज प्लेइंग देयर। ही की जगह अगर हम आई कर देते हैं तो आई के साथ अब इज नहीं लिखेंगे, अब मुझे क्या लिखना होगा, एम लिखना होगा। लेकिन प्लेइंग का प्लेइंग ही होगा, इसमें तो कोई चेंजिंग होगा ही नहीं। इसलिए हम इस वर्ब को देख रहे हैं कि सब्जेक्ट चेंज हो रहा है बट वर्ब के फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, नॉन फाइनाइट वर्ब। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की बातें हैं। नॉन फाइनाइट आप कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई नॉन फाइनाइट वर्ब आफ्टर सीइंग इन द सेंटेंसेस। तो चलो देखो, कोई भी सेंटेंस के अंदर V1 V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल जिसको बोलते, और V1 V3 और V4 अगर ये तीन वर्ब का फॉर्म नजर आता है तो ये तीनों वर्ब का जो फॉर्म होगा डेट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हुआ होगा अब तक। मैं आशा करता हूँ दिस थिंग्स
this thing is clear to you. Now I am going to erase. If you have any doubt, write in the comment section. Next, अब आप बोलेंगे सर आपने फाइनाइट वर्ब में भी बता रखा था कि V1 जो होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है और फाइनाइट वर्ब होता है, तो फिर आप बताइए कि क्या ये जो सेंटेंस है यू want to call me, want to call me, in this sentence want and call both are non-finite verb or both are finite verb? No. यहाँ पर आप सब्जेक्ट चेंज करो. सब्जेक्ट अगर यू की जगह हम ही कर लेते हैं, यू की जगह ही करते हैं, क्या हम यहाँ want ही लिखेंगे? नहीं ना, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा wants. लेकिन इधर क्या होगा, सेम ही रहेगा. टू कॉल का टू कॉल रहेगा और मी का मी ही रहेगा. तो आप देख रहे हैं कि वर्ब कहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ ए वर्ब चेंज हो रहा है. तो वर्ब जहाँ चेंज होता है डेट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, और जो वर्ब सेम रह जाता है डेट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब. सब्जेक्ट को चेंज करने से अगर वर्ब में चेंजिंग होता है तो डेट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, और सब्जेक्ट को कुछ भी कर ले लेकिन वर्ब सेम रहेगा तो डेट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब. ए V1 नॉन फाइनाइट वर्ब है, बट यहाँ पर जो V1 है वो फाइनाइट वर्ब है. तो आपके मन में एक कन्फ्यूज़न तो आएंगे ही कि सर हम इजीली कैसे पहचानेंगे कि कौन सा V1 फाइनाइट होगा और कौन सा V1 नॉन फाइनाइट होगा. तो मैंने बता दिया है आपको फाइनाइट वर्ब पहचानने का तरीका. अब थोड़ा नॉन फाइनाइट आप देख लीजिए कि V1 एज और नॉन फाइनाइट वर्ब, V1 एज अ नॉन फाइनाइट वर्ब. कौन कौन ऐसा V1 है जो नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में वर्क करता है? तो फर्स्ट मैं बता दूं आपको, जितने भी मॉडल वर्ब मिलेंगे, जितने भी आपको मॉडल वर्ब मिलेंगे, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू, यूज टू, देयर, नीड एंड, ये सब जो भी है वर्ब वो आपका मॉडल वर्ब होते हैं. इसके बाद जो V1 मिलेगा, इस V1 को हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब. ये नॉन फाइनाइट हो जाएगा और इसके पहले जो मॉडल होंगे वो फाइनाइट वर्ब हो जाएगा. सेकंड वन डू, डज और डिड. इसके बाद नॉट आएंगे, और अगर इसके बाद V1 आता है तो ये जो V1 है ना, डू, डज, डिड और नॉट के बाद जो मेंशन V1 है उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब. यानी डू, डज के बाद जो V1 आएगा उसको हम मेंशन करेंगे एज अ नॉन फाइनाइट वर्ब. ओके. थर्ड पॉइंट आप याद रखेंगे, टू के बाद अगर V1 दिखता है 2 प्लस V1, तो ये जो V1 है ये V1 आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा. 2 के बाद अगर V1 दिखता है तो क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब होगा. कुछ और आपको याद रखने वाली पॉइंट है, वॉच, सी, हेल्प, लेट, मेक, इन सब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है और फिर V1 आ रहा है तो इस V1 को हम बोलेंगे क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे. वॉच, सी, हेल्प, लेट, मेक, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और फिर V1 आता है, तो ये सारे V1 कहलाएंगे क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इन सारी पर सेंटेंस आपके सामने दे रहा हूँ. चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ. आइए देखिए, नाउ लुक एट हियर, आई शैल गो देयर. अब आपसे पूछेगा इन दिस सेंटेंस चूज द नॉन फाइनाइट वर्ब. तो इसमें बताना है कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन है.
तो मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं वो सब के सब फाइनाइट वर्ब होते हैं, और मॉडल वर्ब के बाद जो V1 आता है ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, इसीलिए ये जो V1 है ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर हुआ क्या? आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, वी आर आस्क्ड बाय देम। यहां पर देख रहे हैं आर आपका ऑक्सिलियरी वर्ब है, इसलिए तो फाइनाइट वर्ब हो गया, बट ये V3 है इसलिए दिस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब, तो इसको हम लिखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, लेट हिम गो देयर, लेट हिम गो देयर। अब यहाँ देख रहे हैं कि ए क्या है, लेट आ रहा है, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ रहा है और ये फिर से V1 आ रहा है, तो इस V1 को आप क्या बोलोगे, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग। अब पूछेगा इसमें फाइनाइट वर्ब कौन है, तो आप बताइएगा। लाइक क्या है, फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि अगर ही करेंगे तो यहाँ लाइक्स हो जाएगा, सी कीजिएगा तो लाइक्स हो जाएगा, लेकिन प्लेइंग सेम टू सेम है, और जितने भी V1, V3 और V4 होते हैं, V4 है इसकी वजह से किसको क्या बोलेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। तो जितने भी आपका V1, V4 और V3 मिलेंगे जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग